हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ फिर से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब मुझे कोल्ड हुआ है एंड ऑल्सो मुझे फीवर भी है। बट ये वीडियो मुझे करनी थी क्योंकि मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली मुझे कह रहा था कि ये वीडियो मैं करूँ। ओके, तो मेरी टारगेट थी कि जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली थी वो फेस टू फेस वीडियो होती, बट ड्यूरिंग माय फीवर एंड माय हेल्थ इश्यूज़ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी सुनने में अच्छा ना लगे, प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैं एक्चुअली ये वीडियो जो मैं करने वाली हूँ कि देवी माँ की आप लोगों के लिए क्या संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहती है। ट्रस्ट मी, अगर आप मुझ पर बिलीव करेंगे तो ये वीडियो करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा मेरी इंट्यूशन मुझे फोर्स कर रही थी। आप ही सोचो, मैं फीवर में बैठ के कर रही हूँ ये वीडियो, मतलब या मैं अब क्या एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए, पता नहीं आप लोगों में से किन को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत होगी, इसीलिए शायद इतना ज़्यादा मेरी इंट्यूशन मुझे फोर्स कर रही थी। सो कोई बात नहीं है, चलिए आप लोगों के लिए तो सब जायज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो हियर इज़ 2 फाइल्स जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ। फाइल 1 राधा का है, फाइल 2 काली माँ का है। अब देख लीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर जाइएगा प्लीज़ और अच्छे से थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए और देखिए कौन सी फाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और मैं देखूँगी कि आपके लिए आखिर क्या आता है, क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यहाँ पर मुझे भी नहीं पता, आप लोगों के सामने ही मैं शफल करूँगी और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे पोस्ट देखना चाहते हो, वीकली रीडिंग चाहते हो, तो आप इंस्टा में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्द मैं इंस्टा में लाइव आने वाली हूँ आप लोगों की पर्सनल क्वेश्चन के आंसर देने। मेरी तबीयत सही हो जाए उसके बाद मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। सो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वहाँ पर जाके मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। सो या आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। फर्स्ट फाइल्स। हेलो पायल 1, तो जिन्होंने भी राधा द सोल फ्लेम का कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड देखकर आपके लिए फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को इस वक्त ना हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशन, शादी, अपने मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज से गुजर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, कुछ लोगों को शादी को लेकर चिंता हो रही है एंड कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे वही चीज़ बता रही है आप लोगों के लिए। और आप लोग कहीं ना कहीं खुद को ऐसे लग रहा है आपको शायद कि आप खुद को खो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा। सारी चीज़ों में आप जैसे उलझ चुके हो, मुझे आपके लिए वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आता है, आपकी एनर्जीज। सबसे पहले तो एनर्जी ऑरेकल से मैं आज चेक करूँगी कि आपकी एनर्जीज क्या बता रही है, ठीक है। अभी की एनर्जीज क्या है, क्या बता रही है, आपको क्या गाइडेंस अभी मिलना चाहिए। सो लेट्स सी फॉर पाइल 1। थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे पाइल 1 के लिए कार्ड्स दीजिए, इनकी एनर्जीज़ के ऊपर कार्ड दीजिए, आखिर क्या बताना चाहते हैं देवी माँ। ओके, 2 कार्ड कर चुका है। सबसे पहली कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। मैंने आपको कहा ही है कि आपको हीलिंग की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग शायद मेडिटेट करते हो हीलिंग करने की, खुद को हील करने की, मतलब शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, इस परेशानी से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, परेशानी से कैसे बाहर निकलना है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद है विक्ट्री। वाओ, देखिए बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज आपके पायल के लिए मुझे मिल रहा है। वो है कि आप जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर आप चलो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम वेट कर रहा है। आप जिस भी चीज़ के लिए इस टाइम पे परेशान हो ना, उस चीज़ में आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी। लेकिन ये टाइम है आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, आपको इस टाइम से गुजरना पड़ेगा। बिकॉज देवी माँ कह रहे हैं आपको कि यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप इस
टाइम को थोड़ी सी समझो, ठीक है, इस टाइम से गुजरो, शायद आपको कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिल रहा होगा। आप थोड़ी सी ख्याल करके देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगी कि आप क्यों ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल रहा है इस सिचुएशन से, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लर्न कर रहे हो। उस लर्निंग को थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो फिर आगे आपके लिए ना विक्ट्री है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बॉटम से मैं चेक करूँ तो आपके लिए आया हुआ है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। या डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि आप लोग किसी के साथ किसी से ऑफ़र लेने के लिए वेट कर रहे हो, किसी को ऑफ़र देने के लिए वेट कर रहे हो, बहुत बेसब्र से। वेटिंग एक एनर्जी जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप चाहते हो कि वो आपके हाथ में हो, ठीक है, वो आपके अंडर में हो, वो आपके आप उसको हैंडल करो, ऐसा कुछ चीज़ मुझे आपके लिए वो चीज़ फील हो रहा है कि आप खुद को उस चीज़ों में ढालना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, वो सारी चीज़ आपके अंदर आ जाए, सिचुएशन आपके अंदर आ जाए, वो चीज़ मुझे आपके लिए ना फील हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दिख भी रहा है। सो चलिए मैं ओसोजन टैरोट से कुछ चेक करना चाहूँगी कि और क्या बताना चाहते हैं आपकी एनर्जीज के ऊपर, ठीक है। उप्स, तो आपके लिए जो 2 कार्ड्स ओपन हुआ है, मैं 2 कार्ड ही लूँगी, ये एंड ये। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द फूल। या मुझे ना कहीं दिख रहा है आपके लिए कि आप मनमौजी टाइप के इंसान हो, मतलब आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो देवी माँ आपको कह रही है कि देवी माँ के ऊपर ट्रस्ट करो। आप जिनको भी मानते हो ना उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगी, आपके लिए विक्ट्री है, आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको ज़रूरत है ट्रस्ट करने की। सिचुएशन को थोड़ी सी उसके मुताबिक चलने दीजिए, ठीक है, उसको फोर्स मत कीजिए। खुद को जैसे सिचुएशन चल रही है, खुद को वैसे आगे बढ़ाइए, तो आपको ना मिल जाएगी वो रास्ता। आपको सारी चीज़, आपको शायद अभी लग रहा है कि खतरा है, शायद आगे चल के आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे होगा, या फिर ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे थॉट्स ऐसे सोच रहे हो शायद। लेकिन आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे आप आगे तो बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे आपको पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो आपके फियर को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपके लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रही है कि आपकी अगर फियर यहाँ पर काम कर रही है तो फियर को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फियर को लेट गो करके अगर आगे बढ़ोगे ना तो आपके लिए सक्सेस है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड है बैलेंस का। आपको बैलेंस करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद के थॉट्स को बैलेंस करने की, ठीक है। सिचुएशन के साथ खुद को ढालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद है फॉरेन। कुछ लोग शायद ट्रैवल करना चाहते हो या फिर बाहर से हो, इंडिया के बाहर से हो, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी परेशान हो सकते हो। ट्रैवलिंग का कुछ हो सकता है, किसी से मिलने का हो सकता है, किसी से मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा कुछ या उसके बाद मैसेज, डेफिनेटली किसी से मैसेज रिसीव करने के लिए आप बेताब हो। मैंने जैसे कहा, कुछ ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हो या फिर कुछ सिचुएशन के लिए आप डेफिनेटली वेट करे जा रहे हो और थोड़ी सी डर भी रहे हो कि अगर आप खुद से आगे बढ़ोगे तो वहाँ से गिर ना जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा आपके सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर मुझे आपके लिए वो वेटिंग एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लास्ट कार्ड आया हुआ है सक्सेस। तो वही चीज़ कि आप जो भी सोचो, जो भी करो ना करो, एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। इसलिए ओवर थिंकिंग करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, ये मैं बोल दूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी टैरो से चेक कर लूँगी, ठीक है। ये गई ऑरेकल कार्ड्स, तो अभी टैरो क्या आप लोगों के लिए बताती है वो मैं देख लूँगी। स्टेबिलिटी चाहते हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए डिमांड कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ बहुत दिल में है, स्टेबिलिटी, ठीक है। किसी से ऑफ़र रिसीव करना या तो फिर अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहते हो,
कोई ओहदा चाहते हो तो उसमें भी आप एक बड़ी ओहदा जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, जहाँ पर आप स्टेबल हो, जहाँ पर से आपको गिरने का डर नहीं होगा, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो आप डिमांड कर रहे हो। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि डर, वो वही चीज़ ना, आपको डर लग रहा है चेंजेस से, आपको डर लग रहा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप क्यों डर रहे हो? चेंजेस होती है हमारी लाइफ में, हमारी कुछ ना कुछ बेटर होगी हमारे लाइफ में, इसीलिए वो सारी चेंजेस हमें दिखने को मिलता है। सो आपको गिव अप नहीं करनी है, आपको आगे बढ़नी है और खड़े रहो, सिचुएशन के सामने डट के खड़े रहो, ठीक है, पीछे मुड़ के भागो मत, वो चीज़ है। और क्या है आपके लिए? ओके, लास्ट वन कार्ड, आई हैव अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गुडनेस। ओके, तो यहाँ पर 2 तरह की सिनेरियो मुझे दिख रहा है। बॉटम से आपके लिए सन आया हुआ है। ओ माय गुडनेस, ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, मैं आपको 110% गारंटी दे रही हूँ, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, आगे बढ़ने में डर रहे हो ना, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री आ चुका है, यहाँ से द सन आ चुका है, तो डेफिनेटली आपको ना जस्टिस मिलेगी। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, डर को ख़त्म करना है, ठीक है। कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो जहाँ पर आप बहुत पैशनेट हो, ओके, तो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है, आपके पैशन दिख रहा है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो 2 सिनारियो मैं बोल रही थी मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आप देख लीजिए, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो जस्ट इग्नोर दैट। फर्स्ट चीज़ इज, अगर आप मेल हो, ठीक है, मेल इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी लड़की के पास जाना चाहते हो, आप कुछ ऑफर लेके, ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप जाना चाहते हो उनके पास, बट आपको सामने दिख रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, तो इसीलिए आप डर रहे हो और बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। जा तो रहे हो लेकिन पीछे मुड़ के फिर देख रहे हो, फिर आ जा रहे हो, ऐसा आपकी कुछ सिचुएशन हो सकती है। वो चेंजेस से, उनके पास जाने से, उनको बोलने से आप डर रहे हो, क्या ना क्या हो जाए, ऐसा आपके थॉट्स हैं। एंड जो फीमेल्स हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आपको सिर्फ लाइफ में आगे बढ़नी है एंड खुद का ओहदा जो है आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको खुद में स्ट्रॉन्ग रहनी है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इमोशनली जितना खुद से कनेक्टेड हो उतना ही ज़्यादा आप लोग बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग भी हो। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है एंड कॉन्फिडेंस रहनी है, जो भी करना है कॉन्फिडेंट के साथ करनी है, आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है, ओके। तो ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब लव एंगल से मैंने बता दिया, अब ये कुछ और एंगल से अगर मैं बताऊँ, ठीक है, आप मैरिड हो या फिर आप मैरिज करना चाहते हो या फिर आप सिंगल हो, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको वहाँ पर बहुत सारे शायद ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है और इसीलिए आप आगे बढ़ने से कतरा रहे हो, आप डर रहे हो। लेकिन आप आगे जब बढ़ोगे, मैं आपको पूरी तरीके से ये समझा देती हूँ, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से जब आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये गुजरोगे ना, ये सिचुएशन को फेस करोगे, तब जाके आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन पाओगे, तब जाके आप में वो पैशन आएगी, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगी, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसकी आप हकदार हो। लेकिन आपको फेस तो करना पड़ेगा, 110% गारंटी है मेरी। अगर आप पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे, डरोगे तो पीछे ही रह जाओगे। आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी होगी। देवी माँ आपको कह रहा है कि आप जितना इससे भागोगे ना, ये आपके पीछे आएगी, तो इससे भागो मत, इसको फेस करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इसके आगे आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है, इसके आगे आपके लिए शाइन है, इसके आगे आपके लिए जस्टिस है, ब्राइटनेस है, ये सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। तो आपको वो चीज़ समझनी है, ठीक है, और ख़ुद को वैसे मेंटली एकदम प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है, वो चीज़ें। तो चलिए, आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए गाइडेंस कार्ड के तरफ से, जो कि देवी माँ आपको बताना चाहती है।
जो भी करोगे बिना डरे हुए करो, आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है, मत डरो, ठीक है। देखिए मैंने आपको वही चीज़ कहा ना, खुद ही पढ़ लीजिए अगर आपको दिख रहा है सही से। ऐसे रखूँ या बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने आपको यही कहा ना कि जस्ट आगे बढ़ो, बोल्ड रहो, आगे बढ़ो बिना डरे। आपके फियर्स यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा गेट हो रहा है, इसीलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। A न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए वो न्यू स्टार्ट वेट कर रही है कि कब आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स वेट कर रही है, देवी माँ आपको कह रहा है कि मैं वेट कर रही हूँ कि तुम कब आओ और तुम्हें ये चीज़ मैं दूँ, ये विक्ट्री दूँ, तुम्हारी ये सक्सेस मैं तुम्हें दूँ। देवी माँ आपके लिए वेट कर रहा है। देवी माँ वही चीज़ बताना चाहते हैं, आप वो न्यू स्टार्ट को एक्सेप्ट कर पाओगे जब आप उस डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? तो वही चीज़ आपको फॉलो अप करनी है। अगर आप ये चीज़ें डर को ख़त्म करके अगर आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस दिख जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए यही था। आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रही हूँ, मैंने कोशिश किया है कि आपको गाइडेंस देने की। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं सही से नहीं बोल रही हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़ मैं उतनी तेज़ी से नहीं बोल पा रही हूँ और वो एनर्जी नहीं है, आप समझ ही सकते हो। सो ये थी आपके लिए। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल चू, अगर आपने काली माँ का कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ड्यूरिंग माई तबीयत ख़राब, तो आपको अगर कुछ भी सुनने में थोड़ी सी शायद मैं लेट बोलूँ, धीरे बोलूँ, मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लगे, सो प्लीज़ मैनेज करना आज के लिए, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। तो काली माँ का कार्ड देख कर ना मुझे जो चीज़ लगता है, सबसे बड़ी चीज़ वो है फियर। आपको डर से जीतना है, ठीक है। जो भी अपने दिल में आपने डर बैठा कर रखा हुआ है ना, उसको बाहर फेंको। बहुत ज़रूरत है उसको बाहर फेंकने की, क्योंकि आपकी ये डर ही है जो आपको कोई काम नहीं होने देती, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। सो व्हाट आई फील इज़, मुझे आप पर स्ट्रांगली जो लग रहा है, आप पाइल 1 देखो जाके, ठीक है। आप जाके पाइल 1 देखो, आपके लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर एंड में कहीं ना कहीं फियर्स को लेकर कुछ मैसेजेस मैंने दिया हुआ है वहाँ पर। सो आई थिंक आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। सो चलिए लेट्स से आपके लिए देख लेते हैं और क्या ये कार्ड बताती है। तो ये कार्ड और भी बताती है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप लोग अगर चाहो तो गॉड से कनेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली। आप लोग अगर चाहो, उनको अगर पुकारोगे तो वो बिल्कुल आपकी सुनेंगे। कुछ ऐसी चेंजेस आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पर ना आपको कुछ ना कुछ बदलते हुए आप खुद को महसूस करोगे। ये बदलाव आप में आ सकती है, या फिर आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया बदलाव आप देख सकते हो, ठीक है। ये बदलाव शायद कुछ हर्ष हो, आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, इसमें आपको थोड़ी सी दर्द महसूस हो सकती है, आपको इसमें से थोड़ी सी पेन मिल सकती है, लेकिन ये बदलाव आपको और आपके लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत चेंज करके रख देने वाली है, ठीक है। इस वक्त जो है वो डरना नहीं है, आपको दहाड़ना है, ठीक है। ये कार्ड वही चीज़ बता रही है कि दहाड़ो और आगे बढ़ो, डरना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको रख देती हूँ अभी साइड पे। आपके और कार्ड्स क्या बताती है वो देख लेते हैं। तो देवी माँ की सबसे पहली संदेश आपके लिए यही थी। चलिए देख लेते हैं वो आपको और क्या बताना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज क्या गेट कर पा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे जगह पर आप शायद अभी खड़े हो जहाँ पर ना आप इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप खुद के दिमाग में, खुद के सिचुएशन में स्टक हुए पड़े हो, ठीक है। अगर आपको आगे भी बढ़ना है, अगर आप सिचुएशन को समझ भी पा रहे हो लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन आपके लिए आ चुकी है इस वक्त। तो चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या आता है।
ये वीडियो सभी के लिए है, मेल फीमेल, जो मैरिड है अनमैरिड है। मैं वैसे करके वीडियोस करती हूँ ताकि आप सभी लोगों को गाइडेंस मिले, ठीक है। वैसे मैं अलग अलग करके कोई वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो चलिए, और क्या है फॉर माई पाइल 2 लॉट्स ऑफ कार्ड। मैं इतना सारा नहीं ले पाऊँगी, जस्ट एट अ टाइम एक कार्ड दीजिए तो क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू। ओके, तो आपकी सेकंड कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, आपके बॉटम चेक कर लेती हूँ। द टेम्पल पाथ। या मैंने आपको यही चीज़ कहा कि आप लोग गॉड से कनेक्ट करो, ठीक है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप अगर उनको प्रेयर करोगे ना, आपके प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत है, वो आपके लिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, या तो द सेकेंड थिंग इज यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून से मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो मेरे जैसे, ठीक है। डेफिनेटली शायद हो सकते हो, और अगर नहीं हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करती है, उसको अच्छे से काम में लगाओ, ठीक है। आपके इंट्यूशन की सुनो, कुछ भी करना है तो अपने इंट्यूशन की सुनो, आपके मन की सुनो। आपके मन आपको वो आंसर दे देगी, आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। फुल मून में आपके लिए कुछ चेंजेस आ सकती है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आपके लिए। फुल मून में शायद आप कुछ अपने लाइफ में चेंजेस देखो, ओके। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आती हैं। ओके, सो सबसे पहले कार्ड आपके लिए इधर गिरा है कि बी ग्रेटफुल। ओके, आपको कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, और आप यूनिवर्स को थैंक नहीं करते। आपको शायद कुछ रिसेंटली मिला है या फिर मिलने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप नहीं हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे और भी शायद मिल जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छी रहती, इतना सही हुआ है। आप वो सेटिस्फैक्शन आप पे नहीं दिख रहा है मुझे। तो देवी माँ कह रही है कि आपको जो दिया जा रहा है उसके लिए आप थैंक्स करो, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड अदा करो, तभी आपको और ज़्यादा मिलेगी ना। इंजॉय करने वाले हो, खुद की लाइफ को ना इंजॉय करो। जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ों में आपको लग रहा है फंसे हुए हो, वहाँ पर आप वो चीज़ें सही से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि लाइफ को थोड़ी सी इंजॉय करके जियो, तो आपको सारी चीज़ें में क्लैरिटी आ जाएगी, सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी आ जाएगी और सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखने को लगेगी, ठीक है। सारी चीज़ों में आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, तो उसको ना वैसे अंदाज में ही लो, ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो। सीरियस हो गए तो क्या मिल जाएगी कंप्लीट। तो कुछ चीज़ों में आपकी कुछ साइकिल कंप्लीट हो सकती है, ठीक है, जो कि मैंने कहा कि कुछ चेंजेस आप फुल मून में देख सकते हो। शायद आप साढ़े साथी में फंसे हुए हो या फिर कुछ ऐसा साइकिल में फंसे हुए हो जहाँ पर आप एक ही चीज़ बार बार हो रही है, घूमे जा रहे हो सिचुएशन में, कुछ चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, तो वो साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। नॉलेज, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, कुछ चीज़ों में आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है बट आपकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नॉलेज गेन करो, ठीक है। और भी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ों में वो हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, देखो पॉजिटिव सोचोगे ना तो अपने लाइफ में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करोगे। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। सो दैट इसके बीच में अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर बैंक में आप लोग जॉब करते हो, उसके लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है।
एंड क्रिएटिव, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, यू नो डांस, आर्ट, सिंगिंग, कुकिंग, ऐसा कुछ क्रिएटिव करते हो जहाँ पर आपको बहुत पसंद है वो नई नई चीज़ों करना, वो चीज़ एक क्रिएटिविटी है आप में, वो दिख रहा है मुझे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आते हैं, उसके बाद टैरो से देख लेंगे। देख लेते ओसोस एंड टैरोट से थोड़ी सी। और क्या है फॉर पाइल 2, थैंक यू फॉर पाइल 2। और क्या है देवी माँ की तरफ से। ओके, तो बहुत सारे कार्ड के रहा है एट अ टाइम, प्लीज एक कार्ड। ओके, मैंने एक कार्ड का एक कार्ड ही आ गई है। मोरालिटी, हाँ, ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए गाइस। आप लोगों में ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है या फिर आपको पता ही नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग ग्रैटिट्यूड अदा करो जब भी, यू नो, देवी माँ शायद कुछ लोगों के ऊपर नाराज़ हो सकती है कि आप लोगों को जो मिल रहा है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड अदा नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आप कंप्लेन कर रहे हो कि क्यों इतना मिला, क्यों मैंने जो चाहा वो चीज़ नहीं हुआ, क्यों आपने ये दिया। तो वो जो दे रहा है ना, शायद आपके लिए वही सही है इस वक्त, ठीक है, इसीलिए वो आपको वो चीज़ दे रहे हैं। तो उनको ग्रैटिट्यूड अदा करो, टाइम के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कंप्लेन मत किया करो, ठीक है। ओके, द क्रिएटर, या आप लोग ना क्रिएट कर सकते हो। आप लोग, मैंने कहा ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, सो आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अवेयरनेस, आप लोगों को पता चल जाती है कोई गलत चीज़ें कोई आपके साथ करने वाला है, या फिर कोई आपको गलत बोल दे, कुछ ऐसा कर दे, तो आपको वो सारी चीज़ों का भनक पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है। इसीलिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो कुछ चेंजेस, मैंने वही चीज़ कहा कि पास्ट में आपने जो किया उसको छोड़ दो, अभी अपने विजन को बदलो, क्योंकि आपके बॉटम से आया हुआ है न्यू विजन, ठीक है। अपने देखने की तरीका को बदलो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो। एक ही लाइफस्टाइल में अगर जी रहे हो, एक ही थिंकिंग रख रहे हो, एक ही थॉट प्रोसेस, एक ही तरीका अपना रहे हो, तो तरीके को बदलो, ठीक है। बदलने की यहाँ पर बहुत वाइब आप लोगों के लिए आ रहा है कि बदलना आप लोगों को चाहिए। टाइम के साथ साथ आप लोगों में वो चेंजेस लानी बिल्कुल ज़रूरत है। ये चेंजेस आपके थॉट हो सकती है, ये चेंजेस आपके काम हो सकते हैं, ये चेंजेस आपकी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको कहाँ पर चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, न्यू चीज़ों को, पास्ट को भुला के, ठीक है, पुराने तरीक़ों को भुला के आपको न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि क्या न्यू करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करनी है। प्रेयर करो एंड मेडिटेशन करो, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रांग है। फुल मून आने तक आपको पता चल जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है, वो चेंजेस आपको दिखने को मिल जाएगी, सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या आता है, ठीक है। एट अ टाइम प्लीज एक कार्ड दीजिएगा फॉर पाइल 2। फॉर पाइल 2 गिव मी, ओके। सो फर्स्ट कार्ड गिरा है आपके लिए 2 ऑफ wands, या बेसब्र जो हो रहे हो ना, चेंजेस के लिए बेसब्र हो रहे हो, बहुत टाइम से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत शायद ये 2 साल हो सकते हैं, 2 महीने हो सकती है आप लोगों के लिए, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। अब ये किसी इंसान का हो सकता है या फिर आपके लाइफ के कोई भी ऐसी हिस्सा जहाँ पर आपको वेटिंग है, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है, ओके। सो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो आप देख लो, लेकिन आपकी मेहनत मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
एंड आपकी मेहनत ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है जिस चीज़ के, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आपकी वेटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। आपको ज़रूरत है कि आप न्यू विजन्स को अपनाओ, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने मन की अगर सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। 4 ऑफ कप्स, वही चीज़, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हो, ऐसा नहीं होना है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको जो मिलता है उसके लिए आपकी सेटिस्फेक्शन ना मुझे कम दिख रहा है। क्यों ऐसा करते हो? ग्रैटिट्यूड अदा करके देखो, ठीक है। जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड अदा करो और देखो उसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आती है। ओके, सो योर नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस। आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आपको जो मिलना है वो यूनिवर्स दे देगा अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, अगर आप उनको थैंक यू बोलो, अगर आप उनको अपना काम अगर आप सही से करो ना तो आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को फोर्स मत किया करो, वो चीज़ है। एंड ग्रैटिट्यूड शो करो। ये इम्प्रेस बहुत टाइम से ऐसे थी तो इसको नहीं लूँगी, बट ये जो कार्ड है यहाँ पर एक कार्ड, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, वो पैशन दिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ों में, वो इंसान में, जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो पैशन मुझे दिख रहा है। लेकिन पैशनेट होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे, क्योंकि आपके नाइट ऑफ पेंटिकल वाली जो एनर्जी है ये यूनिवर्स की तरफ से है। कहीं ना कहीं ये स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मूवमेंट्स, बहुत टाइम से वेट करे जा रहे हो, राइट। एंड वेट ही कर रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर तो आप बहुत पैशनेट हो, आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव हो, सो जो भी करना चाहते हो दिल से करो, ठीक है। एक और कार्ड लेना चाहूँगी कि देवी माँ कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, या यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। द वर्ल्ड आया हुआ है तो ये मुझे कहीं ना कहीं डिस्टेंस के बारे में बताती है, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करने की बात बताती है। तो आपको बहुत ज़रूरत है सरेंडर करने की चीज़ें, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चीज़ों में आप सरेंडर कर दो, चीज़ों को ज़्यादा फोर्स मत किया करो, ठीक है। यूनिवर्स जो कर रहा है अपना टाइम लेके कर रहा है, उसमें आप बाधा मत बनो। चीज़ों को फोर्स करोगे तो और ज़्यादा वो लेट हो जाएगी। अपना काम करते रहो और जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे आगे बढ़ते रहो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सल टाइम पे, ठीक है। यूनिवर्सल टाइम पे फोर्स करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। आपके लिए बार बार वही गाइडेंस आ रही है। चलिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर क्या करना है आपको, ठीक है। लेट्स सी for my pile 2. Thank you. इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज़ किया है देवी माँ, इन लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? इन लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए वो वाइब आ रही है कि देवी माँ आपसे रूठ चुकी है, कि ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। वो रूठने वाली एक यूनिवर्स की एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ, ठीक है। अब आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर वो वाइब मिल रहा है, सो मैंने बता दिया है। गाइडेंस कार्ड दीजिए प्लीज़ फॉर पाइल 2। कोई गाइडेंस कार्ड दीजिए प्लीज़। गाइडेंस, ओके, थैंक यू। आपके लिए आया हुआ है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि आपको ज़रूरत है चीज़ों को लेट गो करने की और थोड़ी सी बैठ जाओ, ठीक है। ओवर थिंक ज़्यादा मत करो, थोड़ी सी बैठ जाओ, काम हो जाओ, ठीक है। लेट गो करो थोड़ी सी, आपको ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सामने जो बिगर पिक्चर है वो आपको नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स को पता है। और आप अगर देखना चाहते हो तो इंट्यूशन को फॉलो करो। इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर दिख जाएगी वो चीज़। मुझे देखिए ये 2 कार्ड देखकर भी आपके लिए वो ही वाइब आ रही है। फुल मून आने तक ना आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपको मिल जाएगी, ठीक है।
जिसकी आप तलाश में हो, जिसको आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। फूल मून आने तक कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। या कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हो यहाँ पर। मैं राशियाँ नहीं बताती हूँ इसीलिए क्योंकि ये जनरल होती है सारे लोगों के लिए। फिर भी जो भी आया हुआ है, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइंस ही है, तो डेफिनेटली सभी देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस थी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। एंड मैंने थोड़ी सी आज धीमा धीमा बोला, जो भी हुआ है एडजस्ट कर लेना आज के लिए, ठीक है। एंड क्लैरिटी मिली तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करना, उनको ग्रैटिट्यूड हमेशा अदा करना, और जब जो मिल रहा है उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन एनर्जी रखना, और यूनिवर्स को तब के लिए थैंक बोलना। आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिल जाएगी, समय आने पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आप वीकली बेसिस पे गाइडेंस चाहते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना, एंड लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।